नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा को हरियाली की नई पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सावन के पावन महीने की शुरुआत पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम पर और एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम का संकल्प लेकर प्रकृति और संस्कृति दोनों की सेवा करें। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने करीब 800 स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ भी किया और सभी को एक पेड़ मां के नाम की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज तथा धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। वहीं मियावाकी पद्धति के तहत 20,000 पौधों का रोपण भी किया गया। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ हरियाणा हरित हरियाणा विषय पर आयोजित क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का भी संदेश दिया। इस पवित्र अवसर पर मेरा आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण और वृक्ष संरक्षण अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में हरियाणा में 1 करोड़ 52 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए 58 हर्बल पार्क, 75 नमो पार्क, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऑक्सीवन, गांव में पंचवटी और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वाटिकाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 610 वन मित्र लगाकर हरियाली बढ़ाने और पौधों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्राणवायु देवता योजना के तहत पुराने और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 5,360 वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रति वृक्ष 3,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। के वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में हमने 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य लिया है। साथियों, प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे और इसके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में साथियों कम भूमि पर घने वन तैयार होंगे। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, शहरों को साथियों गर्मी से राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा 25-26 के दौरान प्रदेश में कुल 1 करोड़ 32 लाख पौधे लगाए गए। प्रत्येक पौधा धरती के नाम एक हरित संकल्प है। प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए साथियों एक आशा का संदेश है और प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की सुरक्षा है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए हैं। आयुर्वेद ने हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन नहीं देती है साथियों, वह हमें औषधि भी देती है। कभी कभी जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं साथियों, वही किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।